आइए आज के इस नई वित्तीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसे हम सब RVNL के नाम से ज्यादा जानते हैं, उसके Q4 और FY26 के नतीजों की गहराई में जाने वाले हैं। सच कहूं तो इन नतीजों ने बाजार के सामने एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अर्निंग्स ऑटोप्सी को शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे Q4 मुनाफे में आई भारी गिरावट से, फिर समझेंगे इस वित्तीय विसंगति को, मार्जिन के दबाव का विश्लेषण करेंगे, डिविडेंड और रणनीतिक बदलावों पर नजर डालेंगे और अंत में इसके वैल्यूएशन और भविष्य के अनुमान पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। Q4 मुनाफे में भारी गिरावट। हाल ही में आई अर्निंग्स रिपोर्ट में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सच में बाजार और एनालिस्ट्स दोनों के होश उड़ा दिए हैं, और वो चौंकाने वाला आंकड़ा है 59%। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले RVNL के कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भारी 59% की गिरावट दर्ज की गई है। ये मुनाफा गिरकर अब महज 187 करोड़ रुपए रह गया है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, सीधा विरोधाभास है। जरा इसे समझिए। एक तरफ कंपनी का कुल रेवेन्यू यानी जो टॉप लाइन रेवेन्यू है वो 4.2% बढ़कर 6,696 करोड़ रुपए हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट लगभग 59% नीचे आ गिरा है। मतलब आमतौर पर कमाई बढ़ने पर मुनाफा भी बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। तो आखिर राजस्व और मुनाफे के बीच इस भारी विसंगति के पीछे कारण क्या है? आइए अपने दूसरा सेक्शन वित्तीय विसंगति को समझना में इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि बैलेंस शीट के भीतर असल में चल क्या रहा है। अगर हम इन कंसोलिडेटेड आंकड़ों को देखें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ होने लगती है। राजस्व में हल्की सी वृद्धि तो हुई है, लेकिन EBITDA में 38.4% की एक बहुत बड़ी गिरावट आई है। ये 436 करोड़ से घटकर सीधे 269 करोड़ रुपए पर आ गया है। ये वाकई कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि बढ़ती इनपुट लागत यानी कच्चा माल और बाकी खर्च और बड़े बड़े सरकारी रेलवे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आने वाली जटिलताएं कंपनी के ऑपरेशंस पर बहुत भारी पड़ रही हैं। देखिए, जहां बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने अपनी लागत को किसी तरह कंट्रोल कर लिया, वहीं RVNL पूरी तरह से सरकारी प्रोजेक्ट्स पर निर्भर है, और यही चीज इसे महंगाई और प्रोजेक्ट्स में होने वाली देरी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना देती है। अब ये पूरी स्थिति एक और गहरी समस्या का रूप ले रही है। चलिए तीसरे सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, मार्जिन के दबाव का विश्लेषण। यहाँ हम सिकुड़ते प्रॉफिट मार्जिन और ऑडिटर के उन अहम नोट्स पर नजर डालेंगे जिन्हें हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ आप मार्जिन में आए एक गंभीर संकुचन को साफ साफ देख सकते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में जहाँ EBITDA मार्जिन 6.8% हुआ करता था, वो इस बार गिरकर महज 4% पर आ गया है। ये गिरावट साफ तौर पर लागत नियंत्रण और कार्यकुशलता में आ रही भारी कमी को उजागर कर रही है। और ये बात यही खत्म नहीं होती। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी चिंता को एम्फेसिस ऑफ मैटर के रूप में उठाया है, यानी एक ऐसा विषय जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ये मामला कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड यानी KRCL जॉइंट वेंचर से भुगतान में हो रही भारी देरी से जुड़ा है। तो यहाँ सबसे अहम और सच कहूँ तो चिंताजनक बात यह है कि KRCL के पास RVNL के पूरे 1116 करोड़ रुपए से भी ज्यादा फंसे हुए हैं। और जरा सोचिए, इसमें से लगभग 890 करोड़ रुपए तो सिर्फ उस देरी से हुए भुगतान का ब्याज है। मामला इसलिए और भी पेचीदा हो गया है क्योंकि ये पूरा विवाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज के बीच उलझ गया है। इस पर अभी RVNL के बोर्ड का अंतिम फैसला आना बाकी है। तो अब सवाल उठता है कि RVNL का मैनेजमेंट इन बढ़ते वित्तीय दबावों पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमारे चौथे सेक्शन डिविडेंड और रणनीतिक बदलाव में आइए समझते हैं कि शेयर धारकों को मिलने वाले पे आउट और कंपनी के रणनीतिक फैसलों में क्या बदलाव आ रहा है। 25 मई 2026 को हुई इस बोर्ड मीटिंग के आधिकारिक दस्तावेज को अगर हम देखें तो इसमें वित्तीय परिणामों को मंजूरी देने के साथ साथ शेयर धारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण डिविडेंड की सिफारिश भी की गई है। अगर हम डिविडेंड के इस इतिहास पर नजर डालें तो मौजूदा स्थिति का अंदाजा तुरंत लग जाता है। इस बार जो 0.71 रुपए प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड घोषित हुआ है वो पिछले 3 सालों में सबसे कम है।
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट संकेत है कि आज के इस दबाव भरे माहौल में कंपनी को अपने कैश रिजर्व्स को संभाल कर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। इन सब चुनौतियों के बीच मैनेजमेंट हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है, वो कुछ दिलचस्प रणनीतिक बदलाव भी कर रहे हैं। पहला बदलाव, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कदम रखते हुए एक नई कंपनी बनाई है, और दूसरा, किर्गिस्तान में स्थित अपने जॉइंट वेंचर को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। ये साफ तौर पर उनके फोकस को रीअलाइन करने का एक हिस्सा है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, वैल्यूएशन और भविष्य का अनुमान। आइए इन पिछली तिमाहियों के परिणामों और रणनीतिक फैसलों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आरवीएनएल का मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन और भविष्य की संभावनाएं आखिर कैसी दिखती हैं। बाजार में इस वक्त जो चिंताएं चल रही हैं, उसे ये कोटेशन बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करता है। देखिए, कमजोर प्रॉफिटेबिलिटी और लगातार गिरते मार्जिन के बावजूद आरवीएनएल का शेयर बाजार में एक बहुत ही हाई प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। बिना मार्जिन बढ़ाने की किसी स्पष्ट रणनीति के इस ऊंचे वैल्यूएशन को सही ठहराना निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या? वित्तीय वर्ष 2027 के लिए निवेशकों की पैनी नजरें इन मुख्य चुनौतियों पर टिकी होंगी। कंपनी को अब बहुत तेजी से अपनी लागत को कम करना होगा और अपनी इस विशाल ऑर्डर बुक को असल मुनाफे में बदलना होगा। इसके साथ ही उन्हें जल्द से जल्द हाई मार्जिन वाले प्रोजेक्ट की तरफ अपना रुख करना ही होगा, तभी बात बनेगी। हमारा आज का ये विश्लेषण इसी एक बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त होता है। सिकुड़ते मार्जिन और लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस मुश्किल दौर में क्या आरवीएनएल अगले वित्तीय वर्ष में अपने इस प्रीमियम वैल्यूएशन को सही साबित कर पाएगा? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।